एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक ट्रेजेडी प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था 1606 और 1607 के बिटवीन इसको लिखा गया। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एंटनी ये एक मिडिल एज्ड रोमन जनरल है और ये लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर के साथ मिलकर रोम पर राज करता है। क्लियोपेट्रा ये इजिप्ट की रानी है और एंटनी की लवर है। ऑक्टेवियस सीजर ये जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है। एनोबार्बस ये एंटनी का फ्रेंड है। लेपिडस ये भी एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के साथ रोम पर राज करता है, पर ये एंटनी और ऑक्टेवियस जितना शक्तिशाली नहीं है। सेक्टस पॉम्पी ये पॉम्पी द ग्रेट का बेटा है जो जूलियस सीजर के साथ राज करता था। ऑक्टेविया ये ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है। फुल्विया ये एंटनी की पहली वाइफ है और बाकी सारे ये माइनर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले की स्टोरी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। रोमन एम्पायर के 3 शासक थे, ऑक्टेवियस, एंटनी और लेपिडस। ऑक्टेवियस एक्चुअल में जूलियस सीजर का अडॉप्टेड बेटा था। एंटनी रोम में अपनी जिम्मेदारी भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था। वह वहां की ब्यूटीफुल क्वीन क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ गया था और उसके साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसी बीच एंटनी को यह मैसेज मिलता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ फुल्विया की डेथ हो गई है और साथ ही उनका दुश्मन सेक्टस पॉम्पी रोम के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा था, जिससे ऑक्टेवियस और लेपिडस पॉम्पी की बढ़ती हुई पावर से चिंतित हो रहे थे। एंटनी मैसेज पाकर रोम वापस लौट आता है। ऑक्टेवियस उसे ताने मारता है और कहता है कि वह अपनी मिलिट्री और प्रजा की जिम्मेदारी भूलकर भोग विलास में डूब चुका है। इससे उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेपिडस किसी तरह बीच बचाव करके उन दोनों को शांत करता है और कहता है कि पॉम्पी को हराने के लिए उन तीनों का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑक्टेवियस कहता है कि एंटनी तो सिर्फ क्लियोपेट्रा का साथ चाहता है। लेपिडस कहता है कि उन्हें एंटनी पर भरोसा करना होगा। इस पर ऑक्टेवियस कहता है कि अगर एंटनी उसकी बहन ऑक्टेविया से शादी कर ले तो वह उस पर विश्वास कर सकता है। एंटनी इसके लिए मान जाता है। एंटनी का दोस्त एनोबार्बस सोचता है कि ऑक्टेविया से शादी के बाद भी एंटनी सिर्फ क्लियोपेट्रा से ही प्यार करता रहेगा। कुछ दिन बाद एंटनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। इजिप्ट में क्लियोपेट्रा को एंटनी और ऑक्टेविया की शादी की खबर मिलती है। वह जेलस फील करने लगती है, लेकिन जब मैसेंजर कहता है कि ऑक्टेविया दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं है तो यह सुनकर क्लियोपेट्रा को तसल्ली होती है। उसे लगता है कि एंटनी जल्दी ही उसके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद तीनों शासक पॉम्पी से मिलते हैं और बिना लड़ाई के ही उनमें समझौता हो जाता है। पॉम्पी पीस शांति स्टैब्लिश रखने के बदले सिसिली और सार्डिनिया का शासन मांग लेता है। तीनों इसके लिए राजी हो जाते हैं और सब लोग इस संधि के होने पर पार्टी करते हैं। उधर पॉम्पी का एक जनरल उसे सजेशन देता है कि अगर वह उन तीनों को पार्टी में ही मार दे तो इससे पॉम्पी सारे यूरोप का राजा बन जाएगा। लेकिन पॉम्पी कहता है कि ऐसा करना उसके सम्मान के खिलाफ है। इसके बाद एंटनी और ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस का मन बदल जाता है। वह लेपिडस के साथ मिलकर पॉम्पी पर अटैक करके उसे हरा देता है, लेकिन इसके बाद वह लेपिडस पर भी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वह उसकी जमीन और जायदाद भी कब्जे में ले लेता है। जब एंटनी को इस बात का पता चलता है तो वह ऑक्टेवियस पर गुस्सा हो जाता है। उसके साथ उसे यह भी पता चलता है कि ऑक्टेवियस सबको एंटनी के खिलाफ भड़का रहा था। एंटनी को लगता है कि शायद ऑक्टेवियस के मन में सत्ता का लालच आ गया है और वह खुद को रोमन साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन ऑक्टेविया एंटनी से रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जल्दी ही एंटनी ऑक्टेविया को वापस रोम भेज देता है
और कहता है कि ऑक्टेवियस को समझाए। लेकिन इसके बाद वह खुद क्लियोपेट्रा के पास इजिप्ट चला जाता है और वहां वह ऑक्टेवियस के खिलाफ एक बड़ी सेना इकट्ठी करने में लग जाता है। उधर ऑक्टेवियस को लगता है कि एंटनी ने उसकी बहन को धोखा दिया है और वह खुद युद्ध की तैयारी करने लगता है। इसके बाद ऑक्टेवियस समंदर के रास्ते अपनी सेना लेकर एंटनी से युद्ध करने आता है। सबके मना करने के बाद भी वह समुद्री युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्लियोपेट्रा भी एक जहाज की कमान संभाल लेती है। जल्दी ही दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन ऑक्टेवियस की विशाल सेना को देखकर क्लियोपेट्रा घबरा जाती है और अपने जहाज वापस ले जाती है। इसके बाद एंटनी को भी पीछे हटना पड़ता है। वापस आकर वह क्लियोपेट्रा को डांटता है क्योंकि वह इस तरह लड़ाई छोड़कर भाग आई थी और एंटनी इससे बहुत इंसल्ट फील कर रहा था। लेकिन क्लियोपेट्रा कहती है कि वह हारना नहीं चाहती थी और अब उन्हें एक नई स्ट्रेटजी बनाकर लड़ना चाहिए। यह सुनकर एंटनी उसे माफ कर देता है। लेकिन इसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियस को मैसेज भिजवाती है कि उसका राज्य उसके सच्चे वारिस को दे दिया जाए जो उसका बेटा था, और साथ में यह भी कहती है कि एंटनी को इजिप्ट में रहने की परमिशन दी जाए। जवाब में ऑक्टेवियस कहता है कि वह उसके केस की सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसे एंटनी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। क्लियोपेट्रा दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन एंटनी को जब यह पता चलता है तो वह उससे गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उससे दूर होने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। इसी बीच एनोबार्बस को लगता है कि एंटनी अब खत्म हो चुका है और वह साइड बदलकर ऑक्टेवियस से हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट डे एंटनी फिर से लड़ाई में जाता है और एक छोटी टुकड़ी से भिड़ता है। इसमें उसकी जीत हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड एनोबार्बस ने उसका साथ छोड़ दिया है तो वह निराश हो जाता है। वह अपने दोस्त का सारा सामान उसे भिजवा देता है। उधर एनोबार्बस अपने दोस्त की जीत की न्यूज पाकर पछतावे से भर जाता है और सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट डे फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ऑक्टेवियस अपनी पूरी सेना के साथ आता है। अपनी हार पक्की देखकर क्लियोपेट्रा फिर से डर जाती है और अपने लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए उन्हें वापस लौटने के लिए कहती है। एंटनी अकेला ही लड़ाई करता रहता है। जब वह देखता है कि क्लियोपेट्रा फिर से उसे धोखा देकर भाग गई है तो वह उसे मार डालने की कसम खाता है। उधर क्लियोपेट्रा खुद को बचाने के लिए अपने मॉन्यूमेंट के अंदर छुप जाती है। फिर वह एंटनी को झूठा संदेश भिजवाती है कि उसने सुसाइड कर ली है। यह सुनकर एंटनी बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने एक सैनिक से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन सैनिक खुद को ही मार लेता है। फिर एंटनी अपनी तलवार से खुद ही सुसाइड कर लेता है। सैनिक उसे क्लियोपेट्रा के मॉन्यूमेंट में ले जाते हैं, जहां क्लियोपेट्रा उसे माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। मरने से पहले वे दोनों प्यार के कुछ पल साथ में बिताते हैं। इसके बाद ऑक्टेवियस क्लियोपेट्रा को बंदी बना लेता है और कहता है कि वह उसे रोम ले जाकर सबके सामने प्रेजेंट करेगा, जिससे सबको रोमन एम्पायर की पावर का पता चलेगा। लेकिन क्लियोपेट्रा अपने कमरे में जहरीले सांपों से खुद को कटवा लेती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्लियोपेट्रा को एंटनी की बगल में ही दफना दिया जाता है और इसके साथ ही यह प्ले खत्म हो जाता है।